तस्वीर में आप छोटू के पिता उमेश यादव को देख रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बेटे के इंसाफ के लिए। मैंने आपको लगातार दिखाया कि किस तरह से इनकी संघर्ष रही है। ये एक किसान है, गरीब परिवार से आते हैं ये, और लड़ाई लड़ रहे हैं। इन दिनों उमेश यादव का परिवार चर्चा में है। चर्चा इस बात को लेकर है कि इन्होंने आरती की शादी अपने मंझले बेटे मनु यादव से करवा दी। अब इन्हीं से जानते हैं हम। उमेश जी, आपने अपने बेटे, मंझला बेटे से शादी करवा दिया आरती से, आखिर क्यों, वजह क्या थी? देखिए, मेरे पास बहुत बड़ा मजबूरी था। कुमारी लड़की को इस घर में हम कब तक रखते, अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम अपना लड़का से शादी करवा दिए। क्योंकि यहाँ हम लोग को देहात में, समाज में रहना पड़ता है। समाज में बहुत तरह तरह की बात निकल रहा था, इसलिए सोचे अब कुमारी लड़की को हम कितना दिन रखेंगे घर में, इसलिए हम शादी करवा दिए अपना मन्नू से। मजबूरी था मेरा। मजबूरी क्या थी आपकी? मजबूरी यही कि समाज में, देहात है ये, देहात में बहुत सारा लोग बोलने लगे कि उमेश यादव कुमारी लड़की को किस हैसियत से घर में रखा है। लेकिन सबको तो पता है ना कि ये लड़की गवाह है, छोटू को मरते हुए देखा है, तब लोग आपके पास। वो बात सही है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। देहात में ये सब बात नहीं है। थोड़ा सा भी बात को तुरंत मतलब उछालने लगता है। तो सब लोग बोलने लगे, तो हम मन में सोचे कि इसे वाजिब होता है कि इसे ने सही कुमारी लड़की को घर में नहीं रखना चाहिए। और मेरा गवाह भी है, दूसरा जगह शादी कर देंगे तो फिर मेरा गवाह तो ये नहीं रहेगा। वो जो जिस घर में शादी होगा, क्या उनको आने देता उनको? अच्छा, यानी कि अगर आरती कहीं और शादी करवा देते हैं आप, तो आपको लग रहा था कहीं मुकर ना जाए, आपका केस कमज़ोर ना हो जाए। जी, इसलिए मैं सोच समझ करके कुछ ग्रामीणों से भी हम समझे कि ये बात अच्छा होगा कि या नहीं होगा, तो ने बोला कि नहीं, आप मनु अपना बेटा से शादी कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा, इसलिए हम करवा दिए। अच्छा, क्या आपने आरती से राय मशवरा किया कि उनसे जाना कि शादी करेंगे? जी, आरती से समझ लिए हैं और मनु से भी समझ लिए हैं। क्या आपका मन है, दोनों राजी हैं? तो बोला हाँ, हम लोग राजी हैं पापा, जो करेंगे हम लोग मान लेंगे। अच्छा उमेश जी, सवाल उठ रहा है आपके परिवार के ऊपर। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अगर घर में किसी की डेथ हो जाए तो उसमें काम क्रिया, काम काज जो है 1 साल के बाद होता है। आपने 1 साल का इंतजार नहीं किया, आपने पहले ही करा दिया शादी। देखिए, वही तो हम बता रहे हैं कि जो समाज में जो बात तरह तरह का निकल रहा था, इसी हालात को देखते हुए हम शादी करवाए। मजबूरी था मेरा यही कि हम लोग को कितना जवाब देंगे हम। और इससे पहले भी जो भी मीडिया आते थे, हमसे तरह तरह का सवाल करते थे, आप कुमारी लड़की को क्यों रखे हैं, काहे नहीं शादी करते हैं। आरती को भी पूछते थे, आप शादी क्यों नहीं करते हैं। यही सब परिस्थिति लेकर के हम शादी करवा दिए हैं। लेकिन उमेश जी, आरती एक समय बोलती थी कि हम शादी नहीं करेंगे छोटू जब तक इंसाफ ना मिल जाए, लेकिन वही आरती आज के तारीख में आपके घर की बहू बन गई है। अब देखिए, आरती का कहना हुआ कि हम जो शादी कर रहे हैं, हम छोटू की ही याद में शादी कर रहे हैं और छोटू को न्याय दिलाने के लिए इस घर में हम रहना चाहते हैं, इसीलिए हम शादी कर रहे हैं। यानी कि इनका कहना यह है कि आरती किस हैसियत से इनके घर में रहती, ना इनकी बेटी, ना कोई रिलेशन। इनको पता है कि इनके बेटे की हत्या हुई है, हत्या करने वाला कोई और नहीं, आरती का पूरा परिवार है, और आरती इनके घर में रह रही है। जरा सोचिए, एक पिता के सामने एक बेटे की हत्या हो गया और हत्या करने वाले उसके परिवार की कोई लड़की इनके घर में रह रही है। सोचिए क्या बीत रहा होगा। फिर भी ये अपना दरिया दिली दिखाकर शादी रचाए हैं। देखिए, दुश्मन की बेटी से शादी रचाए हैं ये। उनके लिए हम बहुत सारा मतलब लोग का बात सुने, हम तरह तरह का आरती का जो पिता के सगे संबंधी थे, वो लोग तरह तरह का धमकी भी दे रहे थे हमको कि हम लड़की को निकाल लेंगे, उमेश यादव को गोली मार देंगे। और बहुत बड़ा बात को सहते सहते लास्ट में जो है परिस्थिति देख करके हम शादी करवाए। वैसे हम नहीं करवाए हैं। बहुत उनका जो सर्वे संबंधी हमको बहुत धमकी दिया है, फिर भी उस चीज़ को बर्दाश्त करके हम शादी करवाए हैं आरती का। जी, इस कहानी को आप समझ सकते हैं कहानी क्या है। और माजरा देखिए, कुछ यूट्यूबर पत्रकार यहाँ पहुँचते हैं, माइक भिड़ाते हैं और बदनाम करते हैं। एक गरीब परिवार है, किसान है ये,
अपना घर चला रहे हैं ये, और इस परिस्थिति में ये रहते हैं। इनका अब केस कोर्ट में चल रहा है, इनको कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि इनको न्याय मिलेगा। और ये जो पत्रकार लोग यहाँ पहुँच कर जो माहौल बना रहे हैं, ये शोभनीय नहीं है। अगर बात करनी है तो आप केस के ऊपर बात करें, कितने लोगों को सज़ा हुई है, केस का क्या हुआ। लेकिन वो लोग ये सब पूछने के लिए नहीं पहुँचते, यहाँ पर पहुँचते क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, घर में क्या हो रहा है। मीडिया का काम क्या होता है? सच को सामने लाना। सच क्या है? इनकी परिस्थिति ऐसी परिस्थिति है कि हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो सकता है, या गरीब आदमी अपना बेटे के न्याय के लिए केस लड़ रहा है। केस लड़ने में पैसा खर्चा होता है, पैसा कहाँ से आएगा? जितने यूट्यूबर पत्रकार यहाँ पे आते हैं लाखों रुपये कमा के गए हैं, लेकिन इनको 1 रुपया नहीं दिए हैं जी? जी नहीं, नहीं। कई बार ये गुहार भी लगा है कि मदद कीजिए, लेकिन कोई मदद नहीं किया इनको। फिर भी ये किसी से हाथ नहीं फैलाए कि मुझे मदद कीजिए। ये इनका कहना है कि मुझे न्याय चाहिए, और न्याय के कड़ी में इन्होंने अपना मंझले बेटे मनु यादव की शादी आरती से रचा डाली। इनको लग रहा है कि समाज की कितनी बातें सुने, कितने ताना सुने, ये परिस्थिति है इनके साथ, तब इन्होंने शादी रचाई है। देखिए एक बात है, हम ये भी बात सोचे कि से देखिए आरती जो है, आरती कहीं अगर दूसरा जगह शादी कर देंगे, इनको बचने नहीं देगा, क्योंकि इनको मतलब बहुत सारा ऐसा तना देने लगेंगे। बोलेंगे तुम्हारा पिता हत्यारा है, तुम छोटू से प्यार किया है, तुम क्यों यहाँ शादी कर लिया। बहुत सारा उनको तना दे देते थे, उनको मार देता। यही सब बात सोचते हुए दूसरा का भी कमेंट आते थे दर्शक का कि आप अपना लड़का से शादी कर दीजिए, दूसरी जगह उनको खुश नहीं रहेंगे आरती। इसी सब बात को समझ बुझते हम शादी किए हैं, वैसे नहीं किए। यही सब मेरा मजबूरी था, इसलिए शादी करवाए हैं। जी हाँ, जुड़े रहें, आपको अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद आपका। राजनंदिनी ज्वेलर्स, जहां है हॉलमार्क ज्वेलरी, सोने और चांदी के गहने। आपके लिए हम लाए हैं ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ साथ आधुनिक डिजाइन के बेहतरीन आभूषण। BIS द्वारा प्रमाणित हॉलमार्क गहने होलसेल रेट में खुदरा खरीदें। राजनंदिनी ज्वेलर्स, जौहरी कॉम्प्लेक्स, बाकरगंज, एक्सिस बैंक ATM के सामने, पटना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।